नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा की 11 की पुस्तक आरोह का पाठ 7, जिसका नाम है, पाठ का शीर्षक है रजनी, जो कि मनु भंडारी जी द्वारा रचित है। यह इसका दूसरा वीडियो है। कल की कक्षा में हमने भाग 1 पढ़ लिया था। आज यह दूसरा नया दृश्य और भाग 2 है रजनी पाठ का। अब तक की जो कथा है उसमें हमने देखा कि रजनी आधुनिक विचार और आधुनिक सोच वाली और साहसी महिला हैं। गलत को गलत कहने की वह पक्षधर हैं और इसीलिए जब अमित के स्कूल में ट्यूशन का रैकेट चलता है और अमित को पूरी योग्यता के बावजूद कम नंबर मिलते हैं तो रजनी उसका विरोध करने की ठान लेती हैं। और जब स्कूल के हेडमास्टर उनकी इस बात को सुनवाई नहीं करते तो वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस पहुंच जाती हैं। उसके आगे क्या होता है, क्या रजनी अपने मकसद में सफल हो पाती हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की कक्षा में मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको पाठ पढ़ाते समय यह भी बताती जाऊंगी कि आपके केवीएस में किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि रजनी दूसरी बार किसके ऑफिस में जाती है। पहली बार हेडमास्टर के ऑफिस में जाती है, दूसरी बार कहाँ जाती है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है। ऐसा भी बन सकता है कि वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस क्यों जाती है, ठीक है, और दूसरी बार किसके यहाँ जाती है और कौन जाता, मतलब 2-3 तरीके से प्रश्न बन सकता है। लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा विशेषतः। पढ़ ना भी पाए आप तो पढ़ मैं रही हूँ आपकी जस्ट प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मैं लगाती जा रही हूँ। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट से पीछे के लेसन्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको सुनते जरूर रहिएगा। अभी जस्ट आपके फॉर्म फिल ही हो रहे हैं, आज लास्ट डेट है। तो मैं आपको 7 पाठ पढ़ा चुकी हूँ और हिंदी बुकशाला चैनल पर आपको 12th की किताबें करवा रही हूँ। पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसका सीधा सा कारण यह है कि परीक्षा में आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर दे पाएं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अपने चैनल पे, इसका कारण यह है कि मैंने इन्हें एक बार करवा के प्लेलिस्ट में लगा दूंगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट इनके आएंगे। लेकिन बिना पढ़े ही प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है। पहले आप पूरे चैप्टर पढ़ें और अपनी परीक्षा से पूर्व 2-2, 3-3 बार आप इनको सुन लें, ठीक है। आपको किताबें खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी किताबें 11th और 12th की और आपकी जो बाकी जितनी भी हैं, अभी पीजीटी की तैयारी पहले कर रहे हैं तो ये सारी मैं आपको करवा दूंगी, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और प्रत्येक पुस्तक का मैं परिचय दे देती हूँ। तो ये सारी चीजें क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में मिलेंगी। समय व्यर्थ नहीं करते, बहुत ज्यादा समय हो गया, चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष। अब ये पटकथा है तो पूरा दृश्य है। कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग बैठे हैं प्रतीक्षारत। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है। मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। चपरासी से, कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब। रजनी अपने में ही गुनगुनाती, यह तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किसमें बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कैमरा ऑफिस के अंदर जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहे हैं। फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रख कर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव घूरकर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है। अरे अरे अरे, किधर को जाता, अभी घंटी बजा क्या? रजनी, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाजा धकेलकर भीतर चली जाती। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनतीच नहीं। वहां बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर। निर्देशक कुर्सी की पीठ से टिककर सिगरेट पी रहा। रजनी को देखकर आश्चर्य से, निर्देशक, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए था ना? रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। क्या कह रही हैं आप? तो क्या यह सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको?
खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे काम से आई हूँ। निर्देशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उभरता। निर्देशक, कहिए। रजनी थोड़ा सोचते, देखिए, मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निर्देशक गर्व से, जी हाँ, देता है। बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स अवर ड्यूटी मैडम। रजनी, जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर? ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं। स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स बोर्ड कंडक्ट करता है। स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशंस का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशंस के बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निर्देशक, इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं, यह कोई मजबूरी तो है नहीं। बच्चा कमजोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार। उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोंचता रहता है कि वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को जरूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कुल 72 नंबर मिले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके टीचर के बार बार कहने पर भी उसने ट्यूशन नहीं ली। वेरी सैड। हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। क्या खूब। आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को। लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, व्यंग्यात्मक ढंग से कोई चिंता ही नहीं। कैसी बात करती हैं आप? इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने, व्यंग से। ओहो, इंपॉर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। थोड़ा गुस्से के साथ निर्देशक कहता है, आप ही पहली महिला और हो सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई है। ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूंगी। झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निर्देशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाए जाएं। रजनी फोन कर रही है, मेज पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है। साथ में 1-2 महिलाएं, फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही हैं, उन्हें समझा रही है। साथ में लीला बहन और 3-4 महिला और हैं। दृश्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। इस पाठ का तीसरा और नया दृश्य पुनः प्रारंभ है। अब ये कहाँ पहुंच जाती हैं? जब हेडमास्टर के पास पहले जाती हैं, वहां भी सुनवाई नहीं होती। फिर निर्देशक के पास जाती हैं जो एजुकेशन का है डायरेक्टर, वहां पर भी सुनवाई नहीं होती। तो अब ये अखबार के दफ्तर पहुंच जाती हैं तीसरे दृश्य में। किसी अखबार का दफ्तर, कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी हैं। संपादक, आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया, बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीजें बदलती भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी एकाएक जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले तो लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता उससे फिर कोई उससे। आप सोचिए जरा अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो आवेश के मारे जैसा बोला नहीं जाता। कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है और वे हंसकर, बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आप सारा गुस्सा। तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इश्यू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। संपादक, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगे। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी गदगद होते, एक काम और कीजिएगा,
25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं, राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए, तो सब लोगों पर खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। जरा सा रोकर अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए। संपादक दी। सब लोग हंस पड़ते हैं, ये हुई ना कुछ बात, और दृश्य समाप्त। अब चौथा दृश्य है मीटिंग का। मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य काटकर अंदर जाता है, हॉल भरा हुआ है, एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है, हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर भी समस्या के कई पहलू सामने आए हैं। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने। यह भी सामने आया है कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है। माँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और पिता जैसे वे घर के और किसी काम में जरा भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ठहाका कैमरा उसके पति पर भी जाए, तब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन ना करें तो उनका गुजारा ही ना हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं, इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हॉल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता, लो अब एक और नया आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। इसीलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नजर में रखते हुए बोर्ड के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों को ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हॉल अप्रूव्ड की आवाज और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। दृश्य समाप्त। नया दृश्य, रजनी का फ्लैट, सवेरे का समय, कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता, अरे रजनी रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। भीतर से दौड़ती आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव होता है। रजनी कहती है, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा कि तैसा बन गया यह नियम। मैं तो कहती हूं अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा न्याय जिसकी धज्जियां ना बिखेरी जा सके। आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। इतराते 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियां बिखेरने के बाद दोनों हंसते हैं। लीलाबेन, कांतिबाई और अमित का प्रवेश। उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वह आज खाओ और सबके हिस्से की तुम ही खाओ, कांतिबाई कहते हैं। फिर अमित दौड़कर अपने हाथ से रजनी को रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं। हंसी के साथ ही धीरे धीरे यह दृश्य समाप्त हो जाता है। अब यह पाठ तो आपका समाप्त हो गया। इसके प्रश्न उत्तर हम पूरे करेंगे, जल्दी ही करेंगे। देखिए, कई बार मैं आपको पाठ पढ़ाने के प्रभाव में बीच में बोलना भूल जाती हूँ कि ये वाला, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप यदि केवीएस की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं तो शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़िएगा कि कहीं से आपने इनके सार संक्षेप सुन लिया और फिर आप पेपर देने चले जाएं। सार संक्षेप के वीडियो मैं भी बाद में लाऊंगी जब आपका रिवीजन का टाइम होगा। अभी समय है व्यापक तैयारी का, ठीक है। सबसे पहले आपको सभी किताबें पढ़नी है, उसके बाद जब प्रश्न उत्तर करवाऊंगी मैं तो इनके शॉर्ट वीडियोस ला दूंगी कि पूरा पाठ 2-3 मिनट में आपको क्लियर कर दिया। वो सब आपकी परीक्षा के रिवीजन के लिए तैयारी वो नहीं है, तो कृपया करके साथ साथ पढ़िए। और अगर साथ साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट से ज़रूर पढ़ते रहिए। मिलती हूँ कल, अथवा हिंदी बुकशाला चैनल पर। अब हिंदी बुकशाला चैनल पर भी, और आप अन्य के फॉर्म भरे होने परीक्षाओं के तो उसके प्रैक्टिस सेट, पुराने पेपर सब कुछ उपलब्ध है नेटशाला पर। और बुकशाला पर हम किताबें पढ़ते हैं, तो कक्षा 12 की किताबें आपको बुकशाला पर मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।